अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हैं नाज़िया बलोच, जो कि ज़लबोल वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन की फ़ाउंडर हैं और इसके साथ साथ वो डिफरेंट पीस पर भी काम कर रही होती हैं। और रिसेंटली उन्होंने जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में इलाकों में जाके अवेयरनेस दी है बच्चियों को आर्ट्स के ज़रिए। और इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी कर रही होती हैं कम्युनिटी में पीस के ऊपर। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर। तो नाज़िया, मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। Thank you very much, Gopal, for inviting me. नाज़िया, सबसे पहले आप नाज़रीन को जो है अपने बारे में बताएं। अ, अब मेरा नाम नाज़िया बलोच और मेरा ताल्लुक लियारी से है। मैं एक इदारा लीड कर रही हूँ, क्योंकि पहले एक फ़न मुतवरी के नाम पे था, सोशल स्टार्टअप था। अब उस इदारे को मैंने ऑफिशियली रजिस्टर करवाया है ज़ालपुर वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन के नाम से। बेसिकली मैं पीस बिल्डिंग पे काम करती हूँ, पीस एक्टिविस्ट भी हूँ, वुमेन के हवाले से भी काम करती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक एडवोकेसी कैंपेन स्टार्ट किया है पीरियड पॉजिटिविटी के नाम से, जिसको सपोर्ट किया है की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर बेस्ड तनान डेवलपमेंट एसोसिएशन। और इस थेमेटिकल एरिया को यानी कि पीरियड पॉजिटिविटी को हम एडवोकेसी कैंपेन के ज़रिए किस तरीके से टूल में एडवोकेट करवा सकते हैं या अवेयरनेस कैंपेन से सब बात करते हैं, जिसको मैं सपोर्ट किया है इदारे तालीम व आगाही में। सही। आ, आपकी जो स्टोरी मैंने देखी ना, बहुत यूनिक थी कि आप अपने आर्ट को यूज़ करके जो है लोगों में अवेयरनेस दे रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ना, जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, किसी भी फील्ड के हवाले से अगर हम देखें तो जब अवेयरनेस एक इंसान को नहीं होती ना, तो उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वो चीज़ें, क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो माहवारी भी कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में डिफरेंट इसके टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपसे पहले ये समझना चाहूँगा, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में इसको इस तरह देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि यार, ये अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो ये यानी आप लोग खुश होते हैं कि यार मुझे लेट पीरियड आए, मतलब मेरी 15 मैं 15th पे जा पहुँची तो मुझे पीरियड आए। कहीं कहीं पे इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, कहीं कहीं पे कहा जाता है कि ये जो है वो ब्लड अच्छा नहीं होता जो निकलता है इंसान के जिस्म से, वो खारिज होता है। कहीं कहीं पे इसको सेहतमंद कहते हैं कि यार आप सेहतमंद हैं तो आपको जो है पीरियड्स आ रहे हैं। तो इसकी हकीकत क्या है वैसे? बेसिकली हमारे सोसाइटी में लोग मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इशू हैं। तो मैंने सोचा कि इसको हम आर्ट के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट में हूँ। म्यूरल आर्ट मैंने करवाए हैं, पीस बिल्डिंग और सोशल कोहेजन, यानी कि समाजी बाइनी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, लोगों के दरमियान रवाबत कायम करने के लिए। तो ये जो मैथ्रेशन आइजीन मैनेजमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अडॉलसेंट बच्चियाँ होती हैं, यानी कि जो यंग जिनके एज जो है ना 9 साल के या 10 साल के लेके 13 या 14 साल की जो उम्र की बच्चियाँ होती हैं, जो इस एज में होती हैं, जो मैथुरेट होती हैं, यानी कि वो पीरियड्स आने के काबिल होती हैं। तो उनको अपने हाइजीन मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो ये जब आपके पीरियड बच्चियों को होते हैं, तो फिर इट्स नॉट ऑल अबाउट योर हेल्थ, जस्ट आल्सो अबाउट योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। तो इसके लिए हम बच्चियों को हमने जो है ना आर्ट के ज़रिए बताने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल को उन्होंने खुद बताया आर्ट के ज़रिए कि फर्स्ट टाइम वो अगर उनके पीरियड्स हुए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो मेंटली क्या फ़ील कर रहे थे, फिज़िकली क्या फ़ील कर रहे थे। उनके जो इर्द-गिर्द की जो सोसाइटी हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने इसको किस तरीके से डील किया। और उनका एक मिथ जो सोसाइटी में मौजूद है, जिसको वो बरकरार करते हुए उनके आइजीन यानी कि उनके फिज़िकली और मेंटली उनको कितना उस पे ज़्यादा असर दिया। अच्छा, अगर हम जैसे माहवारी की बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों में ये शक व शुबात होते हैं कि इवन जैसे आपने भी बात की कि लोग आपस में डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से ना उनको मेन इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं चल रही होती। तो अगर हम बात करें जो माहवारी होती है खातून को,
तो उसमें कितना ब्लड आना नॉर्मल है और ज़्यादा आने की मिकदार क्या होती है, कम आने की मिकदार क्या होती है, कब उसको जो है डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अच्छा, माहवारी की अगर बात करें तो हमारे सोसाइटी में ये कहा जाता है ये बहुत ही गंदा खून होता है। क्योंकि ये गंदा नहीं होता है, तो वेरी इम्प्योर ना, ये बहुत ही साफ खून होता है जो आपके अ, अ, मतलब बॉडी से जो है ना खारिज होता है। ये एक सेहतमंदाना अमल है। इसी दिन खवातीन को जो है ना माहवारी होती है, तो इट मीन्स दे आर हेल्थी, दे आर हेल्थी, वो सेहत उनकी बहुत ही अच्छी है। और अगर जिस्मानी लिहाज से वो बहुत ठीक रहते हैं। और इसका जो एक अमल होता है कि आपके जो यूट्रस है, यानी कि जो आपका बच्चा लानी है, तो उसकी एक तह बनती है। तो उस तह में जब आपको अमल नहीं होता, यानी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ये ब्लड जो है ना कि वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी को ही हम माहवारी कहते हैं, और यही माहवारी है जो एक पॉजिटिव है। और जो औरत सेहतमंद होती है, तो इट मीन्स इसका जो सॉलिडी निज़ाम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो उसका मैक्टुएशन आईडी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जब उनको मैक्टुएशन होती हैं। तो हमारी सोसाइटी में काफ़ी इसको बुरा समझा जाता है। तो मिकदार की हम बात करें। मिकदार की अगर हम बात करें तो ये वेरी करता है आपकी बॉडी टू बॉडी, यानी कि मुख्तलिफ ख़वातीन के या लड़कियों के अलग सिचुएशन होती है बॉडी का। किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है। लेकिन अगर आपको जो आपका साइकिल होता है, वो साइकिल 35 डेज़ या 21 डेज़ का साइकिल होता है, जिसमें आपको ब्लीडिंग यानी कि इन्हीं डेज़ के बाद ही आना शुरू हो जाता है। तो इसका एक आप इसको इस साइकिल को समझने के लिए आप एक कैलेंडर भी अपने पास रखते हैं, या कुछ एप्लीकेशंस भी ख़वातीन रखती हैं, जिसमें आपको अपने पीरियड की जो रेंज का या खून का अंदाज़ा होता है। क्योंकि कुछ लोगों को 3 दिन होते हैं, कि कुछ लोगों को जो है ना 7 दिन भी खून आना शुरू हो जाते हैं, फ़र्क आते हैं। लेकिन ये आपके ऐज पे भी वेरी करता है, और आपके डाइट पे भी वेरी करता है। अगर आप किसी डिजीज़ का शिकार हैं, यानी कि आपका रेंज कम आना शुरू हो रहा है, इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। रॉन्ग, समथिंग इज़ नीड टू टेक टू डायग्नोस, कि आप उसको डॉक्टर के पास जाएँ, को डायग्नोस करें कि शायद आपको क्या इश्यूज़ हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम डिस्कस करें, तो पीसीओएस एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो ख़वातीन को बहुत अ, अभी आजकल बहुत शिकार हैं, जिसकी वजह से उनको, या आप ये समझ कह सकते हैं कि वेट का गेन होना या वेट का कम होना, अ, हार्मोनल चेंजेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो आप मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका जो डाइट है, या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए आप डायग्नोस करने के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रुजू करें। वो आपको बेहतर तरीके से के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें ना मुझे एक खातून थी, वो होश में नहीं आ रही थी। तो उसमें ये था कि डॉक्टर्स ने बहुत सारी ट्रीटमेंट की, ये किया, वो किया, हर तरीके की उनके टेस्ट किए, हर तरह के उनको मेडिसिन दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर जाके ना आखिर में उन्हें लगा कि अब जो है हमने, क्योंकि काफ़ी वक्त तक वो हॉस्पिटलाइज थी, तो उन्होंने कहा कि यार अब जाके हमने जो है इनका ये टेस्ट करना है कि इनको इनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो कितनी हद तक ठीक है। तो फिर जाके उनकी फैमिली को बताया, तो उनकी फैमिली ने बताया कि इनको जो ब्लीडिंग है ना वो काफ़ी वक्त से नहीं हुई। तो फिर जो है डॉक्टर्स को जब एक चीज़ डायग्नोज हो गई, तो उन्होंने उस पे काम किया, तो वो खातून को होश आ गया। तो इस तरह की जब आपको इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या चीज़ आप डिस्कस नहीं करते वो चीज़ें, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो बातें हैं, हमारी प्यूबर्टी, जो हेल्थ प्यूबर्टी की बात करें, या फिर हमारी जो तौलीदी सेहत के बारे में बात करें, तो फिर वो उसके बारे में हमें सोसाइटी में इजाज़त ही नहीं है हम बात करें। हम इवन के किसी फ्रेंड से भी बात करें, तो वो उस चीज़ को मज़ाक बनाया जाता है, सीरियस नहीं लिया जाता। या फिर आप
को लगता है कि मुझे इस चीज़ पे जज किया जाएगा, तो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो यही वजह होती है। फिर अगर हम बात करें जैसे आपने मिकदार की बात की ना, तो फिर मैंने मिकदार के हवाले से ये देखा था कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ना कुछ चम्मच का भी किसी ने मिसाल दी थी कि आपसे 4 से 5 आपके स्पून हैं, इतना आपके ब्लड आए तो वो नॉर्मल होता है, फिर इससे कम आए तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, फिर आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। तो पीरियड्स में जैसे पीसीओएस की बात की आपने ना, दर्द होना, लोग कहते हैं कि यार दर्द हो रहा है पीरियड्स में बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं कि इसमें ना आपने टेबलेट नहीं लेनी, पेन किलर नहीं लेनी। तो इस चीज़ों को क्या वाक़ई ये एग्ज़िस्ट करती हैं? अगर आप क्योंकि इस पे काम कर रही हैं, आपके सामने इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ आई होंगी। तो लोग बोलते हैं कि यार टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए, इसमें पेन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पेन होना अलार्मिंग सिचुएशन है। तो क्या हकीकत है? अ, ये जैसे मैंने प्रीवियसली भी को मेंशन किया कि ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी ना। कुछ ख़वातीन या बच्चियों को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं, लेकिन कुछ को बहुत माइल्ड क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स आते हैं तो उससे तकलीफ उनकी ज़्यादा हो जाती है। अगर आई थिंक हल्का दर्द तो एक आम की बात है, आपकी टाँगों में तकलीफ होना, आपकी कमर में तकलीफ होना, आपके पेट में दर्द होना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो तो आपको डायग्नोज़ करने के लिए इट मीन्स दैट कि आपको ये बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है आगे, कि आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन में कहते हैं कि आपने कुछ मेडिसिन्स नहीं लेने होते हैं, क्योंकि मेडिसिन्स वो शायद हो सकता है फिर बाद में आपको आपकी बॉडी को नुकसान दे सकते हैं ना। तो आप कोशिश करें कि कुछ कावा ले लें, यानी कि वो जो ऐसी चीज़ें जो आपके उस क्रैम्प को जो है ना अ, ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना करें, लेकिन आपके उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको रिलीफ़ दे सकें। क्योंकि इस टाइम पे आपको एक कहते हैं कि सेक देना बड़ा अच्छा रहता है। आप डार्क कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी आप कैफ़ीन उसमें ले सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन वैसे डॉक्टर का जो है ना एक डायग्नोज़ करने का तरीका है कि आप कैफ़ीन को ज़्यादा कम लें। लेकिन उस वक़्त चूँकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, तो आप कावा ले सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसी एक गर्म पानी से सेक ले सकते हैं, जिसमें आपके इस दर्द वो की जो शिद्दत है, उसको थोड़ा-सा कम दिया जा सकता है। मेरे पास जब हमने ये एडवोकेसी कैंपेन किया, बच्चियों से मालूम किया, तो उस वक़्त बच्चियों के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस है। तो कुछ ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि उनको हमें महसूस ही नहीं होता ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पीरियड्स आ रहे हैं और उनका एक इस पीरियड्स का जो है एक साइकिल है, उनको आइडिया भी नहीं होता कि ये टाइम पे हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। तो वी बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट ना, तो प्रिपेयर्ड हो जाएँ, अपने आप को रेडी करें। अब चूँकि इसकी एक्सेसिबिलिटी हर जगह पे मौजूद भी नहीं होती, हर जगह पे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नहीं मौजूद होते। स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है, तो आपको सोचें कि ऐसी प्रोडक्ट का होना स्कूल में गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल दोनों में नहीं होती। तो इसमें बच्चियों को आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर स्कूल जाने से कतराती हैं या फिर घर वाले फिर उनको तो वो उनकी माहवारी आना शुरू हो जाती है। तो फिर वो स्कूल के लिए उनको नहीं भेजते कि अब ये बालिग हो गई है, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो ये सिचुएशन बच्चियों के वेरी करता है उनकी बॉडी पे। एक तो आई थिंक कुछ कुछ मुझे जहाँ तक इट इट कैन नॉट साइंटिफिकली अप्रूव, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों के मिथ हैं कि ये जेनेटिकली भी होते हैं। अगर आपकी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो फिर बेटी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन आया इस चीज़ को आप थोड़ा-सा जो है ना डिसाइड करें या इसको एनालाइज़ कर देखने की कोशिश करें कि आप निशानदेही करें कि आपको कितने दिन पीरियड हो रहे हैं और कितनी तकलीफ हो रही है। तो ये आपने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्डिंग करके जब आपके पीरियड का साइकिल रेगुलर नहीं होता, इर्रेगुलर हो जाता है,
इट मीन्स इट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन। जैसे मैंने पहले कहा कि आप डॉक्टर को फिर डायग्नोज करने के लिए जा से उनसे रिव्यू करें गायनेकोलॉजिस्ट को, या आपको बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये आपको कम क्यों आ रहे हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। जब टाइम बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है तो बच्चियाँ जो है ना उनके प्रेगनेंसी के बहुत इश्यूज हो जाते हैं, शादी के बाद बड़ी मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है। तो बेहतर है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ना बच्चियों को और अ, और उनके लिए जो है ना इनकम इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनकी सेहत के लिए इन्वेस्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो वो बस इनको किसी ऐसे क्लिनिकल या क्लिनिक में लेकर जाके उनको एक थोड़ा सा डायग्नोज किया जाता है, जिन्हें इनके डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट हो और इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट के थ्रू मालूम किया जाए कि का इशू क्या है। तो ये हमारी सोसाइटी में मसला है। मत ये कंप्लीटली डायग्नोज़ नहीं किया जाता चीज़ों को। और एक और जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि अब क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मना की जाती थी चीज़ें सोसाइटी में, हमने देखा था कि कहते थे ख़वातीन को ना इस दौरान भागना नहीं चाहिए, उछल-कूद नहीं करनी चाहिए और इस तरह नहीं बैठना चाहिए, इस तरह बैठना चाहिए। लेकिन अब जो है ख़वातीन को हमने देखा है कि वो मैदानों में फुटबॉल भी खेल रही हैं, क्रिकेट भी खेल रही हैं, इवन एथलीट हर तरह का जो स्पोर्ट्स है वो खेल रही होती हैं। तो क्या ये सेफ होता है? आई डोंट नीड को कि इसमें आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर महीने आपकी आपके साइकिल का एक डेट होता है। तो आपका एक 8 वीक का पीरियड होता है, तो इट मीन्स दैट आप 8 वीक तक अपने जितने भी आपके काम हैं वो तो पेंडिंग में होंगे। तो जो प्रोफेशनल्स हैं तो वो क्या करें, वो 7 दिन तक काम ही ना करें। तो ये हमारी सोसाइटी में मिथ्स हैं। साइंटिफिकली उसका कोई अप्रूव नहीं है कि आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आपको फर्स्ट डे बड़ा एक मैंने देते कि डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पे कुछ को बहुत माइल्ड क्रैम्प आते हैं, तकलीफ होती है, कुछ को बहुत ही सेवरल होता है, बहुत तकलीफ ज़्यादा होती है पढ़ के। और पढ़ के आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से फिर आप थोड़े से मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो यू नीड अ ब्रेक। कुछ हम देखते हैं कि बाहर ममालिक में हॉलीडेज भी है, आपको इसके जो है ना आपको लीव भी दिए जाते हैं, थर्ड डे या सेकंड डे आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उन प्रोडक्ट की ही एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाता। सो लीव तो बहुत बाद की बात है ना। तो ये सारे मिथ हैं, क्योंकि जब हमने भी स्कूल्स में एडवोकेसी कैंपेन किया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, तो बहुत सारे मिथ हमारी सोसाइटी में मौजूद। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पर बात नहीं की जाती, और दूसरा जो है ना सोसाइटी में इतने मिथ हैं कि आपने नहाना नहीं है, आपने अचार को हाथ नहीं लगाना कि अचार खराब हो जाएगा, आपने किचन में नहीं जाना, आपने ये काम नहीं करना। तो केक वो सिर्फ एक मिथ है, उनका कोई साइंटिफिकली या रियलिटी पे बेस नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा एजुकेट करें अपने आप को, क्योंकि हमारी सोसाइटी एजुकेट नहीं है। जस्ट बिकॉज़ दे आर नॉट ओपनली डिस्कस अबाउट इट ना, वो ओपनली डिस्कस ही नहीं करते। बच्चियों को माएँ बताती ही नहीं हैं कि भई अब बच्ची जो है ना 12 साल की या 10 साल की हो चुकी है, शी इज़ प्रिपेयर फॉर द मेंस्ट्रुएशन। वो पीरियड के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट्स लेकर आना, उसको समझाना, मेंटली उसको प्रिपेयर करना। क्योंकि वो सिचुएशन होता है कि आप मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फर्स्ट टाइम बच्ची जो 8 या 9, 10 साल की होती है, वो फर्स्ट टाइम खून देखती है, तो आपको सोचे परेशान हो जाती हो, किसी उनकी तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो जब बच्चियों ने अपने आर्ट के ज़रिए अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया, लेकिन उनको उनकी डिग्निटी से बहुत सारा सवाल किया जाता है ना, कि वो उसको बहुत ही पॉजिटिव नहीं लेती, कहती बहुत बड़ी बीमारी है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, हम तो बीमार हैं, मतलब हम अब बड़े हो गए हैं, दैट वी आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये सोसाइटी में कुछ स्टीरियोटाइप हैं पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से। वन ऑफ द मेन थिंग इज अबाउट द मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, जिसमें ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता। तो इस तरह है लोग इतनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, वो किसी और तक पहुँचने नहीं देते या बात नहीं करना चाहते उन चीज़ों पे। तो ये आई थिंक थोड़ा-सा हमारे सोसाइटी में ना लैक करती हैं ये चीज़ें।
तो मूड स्विंग्स की बात करते हैं। अक्सर हमने सुना है कि ख़वातीन को मूड स्विंग्स होते हैं इस दौरान, तो क्या इसमें हकीकत है? बिल्कुल ये हकीकत बात है क्योंकि जब आपका फर्स्ट डे या सेकंड डे या फिर आपका प्री मेंस्ट्रुएशन का जो सिचुएशन होता है यानी कि आपका अब पीरियड्स आने वाले हैं, तो उसमें मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होता हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज़ अब ये जो क्रैम्प की बात की, जो तकलीफ होती है, तकलीफ से भी आपको जो है ना मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है ना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे थे, तो जब हार्मोनल चेंजेस जब आपके बॉडी में आ रहे होते हैं, तो वो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो इसमें आप या चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा करते हैं, या फिर आप सही तरीके से आप कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, या आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। उस सिचुएशन में आपको पैम्परिंग की ज़रूरत है होती है, आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपको सुनने की ज़रूरत होती है खातून को या इस लड़की को, जो वो जिस सिचुएशन से गुज़र रही होती है। तो ये हमारे यहाँ तो बहुत ही अपोज़िट एक सिचुएशन है। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं उस सिचुएशन में। तो यू नीड टू जस्ट टेक केयर, पैम्पर योरसेल्फ, नॉट ओनली पैम्पर योरसेल्फ, कि आपके सराउंडिंग में जितने लोग मौजूद हैं, आपको पैम्पर करें, आपको रेस्ट दें, आपका ख़्याल रखें। तो हम इस सिचुएशन में भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि वी डोंट हैव अ लीव, वी डोंट हैव अ हॉलिडे, तो काफ़ी मुश्किल होता है सिचुएशन में खातून को। और अब तो काफ़ी चेंज होने लगी है सोसाइटी। जब मैंने देखा है, इवन आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ना सिर्फ ख़वातीन पर, वो मर्दों पर भी काम कर रही होती हैं, उनको भी अवेयर कर रहे होते हैं।